दीवाना स्टूडियो के सौजन्य से बड़े भाई हमारे दिनेश जी की देखरेख में यह विधा रिकॉर्ड हो रही है। आप लोग के बीच में पुनः विधा जा रही है मेरे साथियों। आप लोग के बीच में 8 दिसंबर की घटना अभी भी हाल में ही गई है और दूसरी विधा रिकॉर्ड हो रही है मेरे साथियों। यह विधा इस समाज के देख करके, इस जनरेशन को देख करके कवि ने 4 लाइन भूमिका के अंदर संकेत लिखा है। आज का कैसा जनरेशन है मेरे साथियों, भूमिका से संकेत लगा मास्टर। सारी दुनिया की दौलत मिले ना मिले, क्या होती जिगर में एक संतान की, आसी औलाद जिसको न मालिक दिया, लाख अर्जी किया था वो भगवान की, दिल का टुकड़ा समझ कर सजोया जिसे, फिर भी माँ की विमल ममता रोई यहाँ, हम सभी को वो दर्जा मिलेगा नहीं, बेटा सरवन के जैसा न कोई यहाँ। ए बाबू, आखिरकार में कवि जी ने भूमिका के अंदर संकेत कैलन, इस दुनिया में एक धरती पर इंसान के ए बाबू दौलत मिले या न मिले, लेकिन मालिक औलाद जरूर देना। हर इंसान की यही चाहत हुआ करती है मेरे साथियों, लेकिन ए धरती पर सरवन जैसन बेटा केहू ना बनल हो भाई। हम और आप भाई हारमोनिया बजावले भाई भी और ढोलक वाले भाई भी केहू का लाल होन, लेकिन सरवन जैसन केहू ना बन पाई हो भैया। यही गजल का संकेत लगल मास्टर। मास्टर संकेत कैलन है, कोनो प्रेमिका अपने प्रेमी के समझाओ तो कि प्यार के तरीका का होला। रविंद्र भैया प्यार का तरीका बताओ तो रामचंद्र भैया कैसे बताओ तो मास्टर। अरे ऐसे कैसे हो जाई, ऐसे कैसे हो जाई प्यार के भरोदा, समझावत रहल, लेकिन ये बाबू कभी की कलम 1 रुपया की हुआ करती है मेरे साथियों। किसी जिंदगी
और किसी मौत का पैगाम लिखा करती है। कवि जी ने बिरहा में कितना सुंदर भाव लिखा न मास्टर, कैसे? अरे दोस्त है जमाने का, दोस्त है जमाने का, कि दोस्त तेरा मेरा है, दोस्त तेरा मेरा है, कि दोस्त तेरा, अरे दोस्त है जमाने का, दोस्त है जमाने का, दोस्त तेरा मेरा है। तेरे बिन अधेरा था, तेरे बिन अधेरा था, आज भी अधेरा है। ए बाबू, आखिरकार में कवि की कलम लिखती है, ए दुनिया में केहू के धन मिले या न मिले, लेकिन मालिक औलाद जरूर देना। यह लोग ए बाबू मालिक से प्रार्थना करलन, विनती करलन, ओ भैया अगर कुल में खानदान में अगर दीपक ना रही, ये जोन भाई भैया कुल अंधकार होला। लेकिन भैल का मास्टर यही जैसे हमारे बिरहा का स्टोरी का शुरुआत हो गई। अरे बीना भैया क्या बात है, खाद बिहार खगड़िया राघोपुर गांव सही, खाद बिहार खगड़िया राघोपुर गांव सही, वही के बुद्धि राज महतो जिनका नाम सही। सुशीला साध्वी विचार की जो नारी थी, सुशीला साध्वी विचार की जो नारी थी, असली बेटा सरिता बेटी कुंवारी थी। चला के रिक्शा यशवनी को जो पढ़ाया था, चला के रिक्शा यशवनी को जो पढ़ाया था, इंजीनियर की डिग्री डिप्लोमा जो दिलाया था। वन जब से बुड्ढा टाका जब की पास किया, वन जब से बुड्ढा टाका जब की पास किया, मगर दलाली घूसखोरी ने गला फांस लिया। अश्वनी का हिट फीट सर्टिफिकेट रहा, मगर ड्यूटी से पहले 1 लाख रेट रहा। ए भैया बात के समझ ले, कहानी का भाव ए बाबू बिहार प्रांत के अंदर खगड़िया जिला के अंतर्गत गांव राघोपुर बताया जाता है मेरे साथियों। वही जगह है वाला बुद्धिराज महतो ए बाबू, जेकर पत्नी का नाम सुशीला देवी बतावल घलो भैया। मालिक सुशीला देवी के गोद में 2 ठे औलाद दिलन ए बाबू, एक बेटा एक बेटी। आखिरकार में रिक्शा चालक बुद्धिराज महतो ए बाबू रिक्शा चला के अपने परिवार के परवरिश करत हो भैया। धीरे धीरे लड़कवा सयान होखे लगलन हो भैया। धीरे धीरे लड़कवा इंटर पास कर गई। जब इंटर पास के लिए बा, फर्स्ट क्लास से पास के लिए बा, ए बाबू गांव घर के एरिया इलाके के लोग समझावे लगलन कि बुद्धिराज महतो अपने बेटा के पढ़ावा, तुहार बेटा पढ़े में बड़ा बढ़िया बा। ए बाबू गांव घर का एरिया इलाके के बात मान के अपने बेटा के पढ़ावे लगलन हो भैया। यहाँ तक कि मेरे साथ इंजीनियर की डिग्री डिप्लोमा ये बाबू फर्स्ट क्लास पास करता है।
जमशेदपुर टाटा कंपनी का निकलता है बाबूजी। वांट को लड़का भरता है। ये बाबू लड़कवा वांट भर ले बा, फार्म भर ले बा, परीक्षा में गए, परीक्षा भी पास कर गल हो भैया। जब परीक्षा पास कैलस देखे वहीं जे एक दलाल लग गल हो भैया। अब दलाल लगल तो 1 लाख रुपया का सवाल खड़ा करता है मेरे साथियों। अगर 1 लाख रुपया दे दोगे तो आज ही तुमके कल ही सुबह होते होते हम जो की ड्यूटी ज्वाइन करवा देंगे बाबूजी। आखिरकार में हम जैसे गरीब झोपड़ी में रहने वाला रिक्शा चालक का बेटा ये बाबू आखिरकार में 1 लाख रुपया कहाँ से लेके जाई हो भैया। अगर केहू तरह हमन के भाड़ा किराया नसीब हो जा, भाड़ा किराया लेके जा जाओ भैया, केहू तरह परीक्षा में बैठ जा हमन के लिए यह बहुत बाहू बाबू। लेकिन भैल का मास्टर यही जब बिरहा में दर्ज लग गई। तर से बढ़िया फर्ज मास्टर ई जोन बा बेटा परीक्षा पास के बाद शाम का बेला बा, शाम का वक्त बा। ए बाबू बेटा घरे आयल बा, बुद्धिराज महतो रिक्शा चला के शाम का वक्त बा, शाम का बेला बा। ये बाबू घरे आयल होन अपने बेटा के देखे तो बेटा हमार बड़ा मायूस बा। बेटा से सवाल करते हैं कि अरे बेटा काहे बड़ा उदास हुआ बेटा। ए बाबू जौने समय तने बतिया सुन ले बा असल में बेटा ए बाबू अखिया से आंसू चले लगल हो भैया। रोवत होन अपने पापा से कहे कि पापा पापा ये दुनिया में गरीबन के कोनो जगह ना है पापा। बेटा से पूछते कि आखिरकार में बेटा बात क्या है। बताता है बेटा कि पापा परीक्षा पास के गई लेकिन 1 लाख रुपया का सवाल खड़ा बा, 1 लाख रुपया दे तो हमें नौकरी मिली पापा। ये बतिया सुन करके अपने बेटा के ए बाबू आखिरकार बुद्धिराज मत हौसला बुलंद करते हो। कैसे मास्टर संकेत लिखल अपने बेटा के समझावत हो, का समझावत हो। अरे तो अरे छावरी बेटा बाबू आखिरकार में अपने बेटा के समझाओ तो कि बेटा तुम्हारे खातिर लाल जिंदगी कुर्बान कर दे, लेकिन बेटा हौसला के मायूस मत करिहा। ए बेटा अपने बेटा के समझाओ तो कि बेटा जितना पैसा लगे हम दे दे बेटा। आखिरकार में देखा घर द्वार जमीन जायदाद ए बाबू बंधक रख लगल, लेकिन ए बाबू 1 लाख रुपया नहीं भइल। जब 1 लाख रुपया ना भइल तब बाबूजी कैलन का लिखे पड़ल घर या जमीन बेचाल न फरियाई। घर या जमीन बेचाल न फरियाई। बाबूजी का गुरदायक थे दही दाई।
आखिरकार में अपने बेटा के समझावत हो कि बेटा जितना रुपया लगे हम दे दे बेटा। ए बाबू गौर करेगा, रुपया खोजे लगल भैया मिलल नहीं। अल्लाह चार हो करके हो रिक्शा चालक, रिक्शा चलाने वाला के ए बाबू कितनी औकात होली आप लोग खुद जानत हुआ। ए बाबू आपन दहिना गुरुद्वा बेच करके ये साथी अपने बेटा के 1 लाख रुपया दे दिलन भैया। 1 लाख रुपया लेकर के वह बेटा रवानगी करता है मेरे साथियों। जब रवानगी कैलन तो भैल का मास्टर बिरहा में लिखे के पड़ल, तब बेटा का पुत ए बाबू भाले खोई जाई अरे का पुत नाही ए बाबू बापया मातरिया नौकरी मिलल जब ए बाबू करन लागे ड्यूटी हूँ अरे नितुए कबासू कासे ए बाबू लड़ली नजरिया डहकी डहकी दोनों ए बाबू प्राणी काट दिनावा हो अरे सरिता सयान भैली ए बाबू मासक बटरिया। ए बाबू गौर करेंगे मेरे साथियों, आखिरकार में बेटा के 1 लाख रुपया दे दिले भैया। जमशेदपुर जाकर के उस दलाल के माध्यम से वह बेटा जो है कि ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है मेरे साथियों। जब ड्यूटी ज्वाइन करे सो भैया देखें उसी के मकान के बगल में एक नीतू नाम की लड़की रहती थी जिससे उसका प्रेम हो जाता है, लव हो जाता है मेरे साथियों। लव इज गाड, गाड जी लव, यानी प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं मेरे साथियों। प्रेम को वासना में दूषित कर दे महापाप होला हो भैया। गौर करेंगे इधर माई बाबू सपना सजावे लगलन कि हमार बेटा इंजीनियर हो गल, हमार बेटा साहब हो गल, हमार गरीबी कई कोसों दूर चल गल हो साहब। आखिरकार में माई बाबू सपना सजाते कि गरीबी कई कोसों दूर चल गई। ये बाबू जीवन माई ठंडी के सीजन में अपने बिछौना में ए बाबू लिपटा के सुता हो भैया। बेटा पेशाब कर दे अपने भीगले जगह सुते हो बाबू, बेटा के सुखले जगह सुताओ हो बाबू। आखिरकार में माई बाबू इंतजार करते कि हमार बेटा फोन करी ए बाबू चिट्ठी दे, लेकिन बेटा कब वो फोन नहीं कैलस आना चिट्ठी दे बा ए बाबू। उसी लड़की के चक्कर में आखिरकार में माई बाबू के भुला गलो भैया। छोट बहिनिया रहल सरिता ओहू के भुला गलो भैया। जब भुला गल तो भैल का मास्टर लिखे पड़ल गीत, क्या बात है, क्या बात है। बड़ी पुरान तर्ज वाले लेकिन आज भी लहर बा मास्टर। कौनो लड़का कौनो लड़की के सुघराई देख के ऊपर सुंदरता देख के ऊपर सुंदरता का चर्चा कैले मास्टर कैसे कैले बाप। तूने याद बरचा भगवान, तूने याद बरचा भगवान खिलौना माटी का। तो कौनो लड़का कौनो लड़की के देखे कले रहल, लेकिन हाई देखे बिरहा के अंदर कवि जी कितना सुंदर भाव लिख रहे न मास्टर। चिंता हो गई चिंता हो गई महान है भैया शादी का।
में धीरे धीरे गौर करेंगे बहुत सरिता बिटिया जो 18 वर्ष के पार कर जाती है मेरे साथियों। वह रिक्शा चालक बुद्धिराज महतो सोचे लगलन हो भैया आखिरकार में बिटिया सयान हो गई, एक शादी कैसे हुई मास्टर। रास्ता खोजत हो लेकिन कोनो रास्ता मिलत ना बा, लेकिन भइल का बाबू गौर करेंगे मेरे साथियों। जीवन बाप बुद्धिराज महतो के ए बाबू रिक्शा चलावे के भी डॉक्टर साहब मना कर दिले कि आप तोहके कौनो मेहनत वाला काम नहीं करेके बा। आखिरकार में सोचा था कि बिटिया का शादी कैसे करे ये बाबू, हाथ पीला कैसे करब हो भैया। आखिरकार में सोचत हो लेकिन भइल का गीत बदल गई मास्टर। बहुत अच्छे बहुत अच्छा, क्या बात। झाझर मारौआ जनछा वही आए बाबा हो, झाझर मारौआ जनछा वही आए बाबा हो, लागे सूरजवा के जोत हो। झाझर मारौआ जनछा वही आए बाबा हो, लगना सूरजवा के जोत। हिंदुस्तान का माता बहन लोग आवली ने भैया, लेकिन हाई गौर करेंगे जौने समय सरिता बिटिया 18 वर्ष के पार के लिए उस समय के हालात के बीच लिखलन विधा के अंदर का अखिया से सूझा नहीं, अखिया से सूझा नहीं कवनो दहरिया हो, अखिया से सूझा नहीं कवनो दहरिया हो, चली भैला हो कभी हाथ हो। अखिया से सूझा नहीं कवनो दहरिया हो, चल भैला हो कभी हाथ हो। अखिया से सूझा नहीं कवनो दहरिया हो, चल भैला हो कभी हाथ। ए भैया आखिरकार में बेटा असनी जोन बा चिट्ठी चौपाती टेलीफोन करना बंद कर दिया था मेरे साथियों। आखिरकार में सोचत हन बुद्धिराज महतो कि हम अपने बिटिया का शादी कैसे करब। ए बाबू कोनो रास्ता ना लौकत बाना दिखाई देत बात, लेकिन भइल का ट्रेन से उतारी के घर नंगे पौआ पहुंचल बाबू पूछत बेटवा कनौआ, असनी मानवा जहा अपन जन्म दिनावा हो, असनी मानवा जहा अपन जन्म दिनावा हो, बंगले पर झूठ में हामान हो। असनी मानवा जहा अपन जन्म दिनावा हो, बंगले पर झूठ में हामान हो। असनी मानवा जहा अपन जन्म दिनावा हो, मरले पर झूठ में ए बाबू आखिरकार में बुद्धिराज महतो गाड़ी पकड़ करके अपने बेटा के चल दिलन भैया। जब बेटा के पास चलन है इधर देखें बेटा अपन जन्मदिन मनावत हो भैया।
तमाम लोग जुटे हैं, हित नाथ संगी साथी ये बाबू सारे लोग जुटे हैं। ये बाबू जन्मदिन मनाता है, उसी समय ये बाबू पूछत देखे पहुँच गए अपने बेटवा के, यानी अपने बेटा के बंगले पर पहुँचलन हो भैया। जब बंगले पर पहुँचलन बेटा के देख एक बार पिता की ममता झलक पड़ती है मेरे साथ। बेटा से गले मिलल चाहत हो भैया, लेकिन लिखे के पड़ल कवि के का आखिरकार में ए बाबू अपने बेटा के देख के ममता छलक पड़ती है मेरे साथियों। जब ममता छलक पड़ती है तो पिताजी अपने बेटा से मिलल चाहत हो भैया। कैसे मिलल चाहत हो लिखा के पड़ल आरे रोई रोई हो तो मिलान बचवा पहचान बचवा साथियों गौर करेंगे आखिरकार में अपने बेटा से ए बाबू रो के गले से मिलल चाहत हो भैया। लेकिन गौर करेंगे आखिरकार में बेटा करता क्या है। भिखारी का रूप देखी समझे पहचान बचवा ए बाबू भिखारी के रूप देख करके आखिरकार में लगा बोट से मारने। ये बाबू इतनी मार मारता है कि बुद्धिराज महतो जमीन पर गिर जाती है बाबू जी। आखिरकार बेहोश हालत में पड़े हैं मेरे साथियों। वह बेटा अपना जो है कि अपने नौकर के बुलाता है, कहता है कि पानी लेकर के आओ। पानी लेकर के आता है बाबूजी और कहता है अपने नौकर से कि इस बुढ़े के मुंह पर छिड़क करके होश में करके और गेट से बाहर करके धक्का मार देना, जैसे कि दोबारा आने की यहाँ जरूरत न करे। ये बाबू आखिरकार में ए भैया जौन इसमें इतनी बतिया अपने बेटा के हालात देख करके ये बाबू आखिरकार में रोवत हो कि मालिक कौने जन्म को चूक भइल कि ऐसा दिन देखे के मिलल हो मालिक। आखिरकार में रोवत हो भैया और रो करके आखिरकार में वहां से चले के तैयारी कैलन भैया। कैसे कैलन लिखे के पड़ गल तर्ज है। जुग जुग जिया मर लाल लाल, जुग जुग जिया मर लाल गंगा के जैसे
बाबू इतनी मार खाने के बाद बुद्धिराज महतो अपने बेटा के बददुआ नहीं दे करके बल्कि साथ ही दुआ दे करके लड़की बेटा, अरे बेटा जैसे गंगा जमुना के धारा बढ़े ये बेटा उसे तुहार परिवार तुहार उम्र बढ़े वो बेटा। आखिरकार में रोवत होनो भैया, लेकिन भैल का अरे दुख यही बात के, दुख यही बात के जी या तो रही जाई, भूल गई लखोना यप्पा सीना के कमाई, ए बाबू आखिरकार में बेटा के समझावत उनकी बेटा इज्जतनी खून पसीना के कमाई रहल ये बेटा, आखिरकार में आज कुल माटी में मिल गल वो बेटा, तोहरे रग रग में खून जौन दौड़त बा ये बेटा ई पहचाने से इनकार कर गल वो बेटा। लेकिन भइल का तोहरे बिना लागे लायनार गई लाल, हमार लाल सपना हो गई। ए बाबू रोवत हो कहतू कि बेटा अब तो तू हमन से बड़ा दूर हो गई ला बेटा, और रो करके ए बाबू वहां से चलन। लेकिन भइल का लिखा के पड़ गल मास्टर, अरे मोरे राम मोती मोती सागर के गही जा छिपल, ममता मसल गई बारिश है गम में रोती अब हो रोती अब हो रोती। मोती सागर के गहिरे जा छिपल, अरे ममता मसल गई मायूस है गम में रोती। गमगीन हृदय से बुद्धिराज तब घर को वापस आए, अरे गमगीन हृदय से बुद्धिराज तब घर को वापस आए हैं। बीती आपदा पत्नी सुशीला से बतलाए हैं, मिटती ना याग मिटाने, करने लायक फरियाद नहीं, जो पहचान खो गया वो मेरा औलाद नहीं। ए बाबू आखिरकार इस हालात में ए बाबू देखे जा करके जमशेदपुर से ट्रेन पकड़ लेते हैं बाबूजी। ट्रेन पकड़ करके आखिरकार में अपने गांव राघोपुर में आवत हो भैया। आखिरकार में सारी बतिया अपने पत्नी सुशीला से बतावत हो भैया। आखिरकार में माई ए बाबू जैसे पांव तली जमी खिसक जाती है, माई रोव लगली रो भैया। रोवत ही लेकिन एक बात करें का करें मास्टर लिखे के पड़ गया। मतीन मरद रही भैया गोजी लेके कहीं से खेत काटे के बाद, लेकिन हाई देखा कितना बढ़िया भाव लिखना ना मास्टर कैसे। हरे माई पाऊ रही
भैया मतारी ये बतिया के सुन ले बाहो भैया। आखिरकार में आंखों में आंसू लेकर के ए बाबू मतारी जो उन पर जमी पर गिर जाती है बाबूजी। जब जमी पर गिरती है तो माँ बद्दुआ देती है क्या जनले होती लाल ऐसन तोहरे खाती नाई रोवती गौर करेंगे जरूर समय तनी बतिया देखा सुशीला कहलिन की अरे बेटा अरे बेटा जल हुई तो जन्मत नटैया कहीं नदी नाला में ले जाके फेंक दे तो बेटा ए बाबू इतनी बतिया ही देखे जौन से बुद्धिराज महतो सुलर हो भैया। आखिरकार पत्नी सुशीला के मुहवा दाब दन भैया बंद कर के का कथी रे पगली एक ठी औलाद खातिर कितना पाथर मंदिर पूजे के होला सुशीला इस बात के समझता हूँ बद्दुआ मत दब सुशीला ए बाबू अपने पत्नी के समझावत हो लेकिन भैल का मास्टर इधर लिखा के पड़ल संकेत ए बाबू आखिरकार में वहां के बाद उधर छोड़ दे मेरे साथ इधर सत्ता बिटिया जो बा एक बढ़िया सुंदर लड़का खोज के ए बाबू आखिरकार में सोचत होने के अपने बिटिया का हाथ पीला कर दी हो भैया। ए बाबू सवाल करते हैं कि जैसे हम ओके नौकरी दे दिली अपने बेटा के वो इतने बिटिया सरिता का हाथ भी पीला कर दे हो भैया। लेकिन लिखे के पड़ल अरे डॉक्टर से बोले हासा श्रीमान हो गुरुदान देना धर्म संकट में बजान हो अरे कुल पैसा दिया घर भेजा भाई दुनिया जान ले अरे बिटिया का बारात बेहद बोरे यारी दुनिया जान ले। ए बाबू आखिरकार में कोनो रास्ता नहीं समझ में आवत बात बुद्धिराज महतो ए बाबू पुनः जिस डॉक्टर के हाथ दहीना गुर्दवा दिले रहन हो भैया वह गुर्दवा बेचे खातिर के पुनः चल गए डॉक्टर साहब के पास कहलन कि साहब ए साहब ई जितनी हमारे किडनिया के हमारे गुर्दवा के बाया गुर्दवा कीमत हुई साहब हमारे घरे पहुंचवा दिया कल ही हमारे बेटी के हमारे बिटिया कल बारात आवे के साहब हमारे बेटी के डोली ना उठ पाई साहब। आखिरकार में रोवत हो रो भैया डॉक्टर मना के लेन कि बुद्धिराज मत तो ऐसा मत करो इस दुनिया में नहीं रह पाओगे ए बाबू। लेकिन बुद्धिराज मत तो कहलन ये साहब अगर हम ना रह तो हमार आबरू चल जाइए साहब आबरू से ये दुनिया में कुछ भी बड़ा ना हो साहब ये बाबू। लेकिन भैल का लिखक पर आल्हा से जाय और दहेज खातिर हो लया पमनवा बाबू बिटिया गरीबवन का रहे हो कुंवार
ए बाबू आखिरकार में दुनिया में बतावल गई हो भैया, अगर मालिक जेकरे बिटिया दिलन हो भैया ओके धन भी आवश्यकता है, धन का भी जरूरत है, मालिक के धन भी दा। ए बाबू जा करके डॉक्टर साहब से मिल करके बाया गुर्दवा बेच दिलन हो भैया। जब बाया गुर्दवा बेचलन ए बाबू आखिरकार में सेम साहब से हाथ जोड़ के कहते हैं कि साहब ए साहब जितनी कीमत एकर हुई हो साहब हमारे सुबह होते होते कल घरे भेजवा दिहा, नहीं तो हमारे बिटिया का हमारे बेटी रानी के ये बाबू डोली ना उठ पाई हो भैया। लेकिन भैल का मास्टर सारा कारी अधिकारी बताया ठिकान पूछा गया धुआ गाँव रागापुर में जहाँ निकल बाबा रहती समाधि दहेज खातिर होला जंजार जबल ना सदा दैजा कैसा बानी आखिरकार में सेमो साहब ये बाबू कंपाउंडर को आदेश करते हैं कि कंपाउंडर जाओ इस लाश को सील मोहर पैक करके ये बाबू बर्फ के स्लीप पर रख करके उस लाश को पैक करके सेमो साहब गाड़ी में ले करके ये बाबू चल दिलन है। जब चलन इधर देखे दूल्हा के बाप जोनपा ये बाबू आवाज देता है कि बुद्धराज महतो कहाँ हुआ है, जितनी दान दे सकल अल्लाह बुद्धराज महतो आज हमके चाहिए नहीं तो तोहरे बेटी के हम अपने घर का बहू ना स्वीकार करबो भैया। ये तेरी बतिया जरस में ये बाबू आई देखे सुशीला मतारी सुन हो भैया, आंखों में आंसू लेके रोवत ही हो बाबू, कहते कि हमारे स्वामी कहाँ गए पता नहीं बा ये बाबू। आखिरकार में रोवत है कैसे रोवत है मास्टर लिखा के पड़ल ए बाबू जोने से माई रोवत है नो भैया, तब तक ए बाबू हारन देती हुई एम्बुलेंस गाड़ी जाती है गांव में। गांव में जब घुसल हो भैया लोग सोचो तो आखिरकार में के करे घरे गड़िया जाई हो भैया। आखिरकार में ये लोग ताकतवर बराती घराती के लोग भी देखते हो, आखिरकार में गाड़ी के दरवाजे पर रुकी हो बाबू। वो गड़िया देखे दूसरे के दरवाजे पर ना जाके बल्कि बुद्धिराज महतो के दरवाजे पर गड़िया जाके रुकल हो भैया। जोने समय रुकल हो भैया तो वो समय भैल का अरे बोला ड्राइवर माता जी को रुपया था भाई के, अरे गई दादा यही दानो के लिए आई के ए बाबू जो वही गाड़ी दरवाजे पर जाती है मेरे साथ वो ड्राइवर ए बाबू 28 के रुपया ले जा करके माई से सुला के धबावत है कि माई ए माई है जितने दहेज चाहत बा ले जा करके दानवन के दीदा ए माई। आखिरकार माई पूछत कि भैया के हुआ कहाँ से आयल हुआ ये कैसन रुपया है भैया। ए बाबू ड्राइवर के आंख में आंसू आ जाता है, रोने लगता है मेरे साथियों, कहता है कि माई सोने समय इतनी बतिया ये बाबू हाई देखे
ड्राइवर बताता है कि माही तुहार सुहाग ये दुनिया में ना हुए रे बाबू। आखिरकार में माँ रोने लगती है छाती पीट करके बाबू, लेकिन भैल का लिखा के पड़ल हर का कहिया दुनिया या बाबू रही है हसिया अरे तब या गई सामना वयम पुलिस हमें न बाबू। आखिरकार पूरे एरिया इलाके में ए भैया हो बाबू को राम चाहता है कि पुत्रराज मत तो ये दुनिया में ना हुआ हो भैया। आखिरकार में बेटा के दाहिना गुर्दा बेच के ए बाबू नौकरी दे दिलन और बिटिया कभी हाथ पीला कर दिलन हो भैया। ये गम देखे एरिया इलाके के लोगन के ए बाबू आँख में आंसू आ गल। यहाँ तक कि सारे लोग रोत हो बराती के ए बाबू जो मालिक रहलन दुल्हा के बाप रहलन कहलन कि सुशीला हमके दहेज ना चाहिए ये बाबू, लेकिन भैल का अरे कवर विदाई करब हरयारा थी सजात बा अरे कवर सगुन या गोरिया सगुन जनात बा। ए बाबू गौर करेंगे हित मित संगी साथी बराती के जितना भी रहना लोग भैया, एक तरफ बिटिया के घर के जितना लोग रहना लोग भैया आंखों में आंसू लेके सारे लोग रोवत हो रो बाबू। एक तरफ पिता की अर्थी सजावत हो लोग रो भैया, एक तरफ बिटिया के डोला सजा के विदाई करत हो रो भैया। ये दुनिया में बतावल के लिए बाबू अगर जेकरे बेटी दी है मालिक ओकरे बाप के जुनबा अपन लाश अपन मांस भी बेचे पड़ी हो भैया। ऐसे हिंदुस्तान के लोग हैं मेरे साथ, इंडिया के लोग कहते हैं कि ये स्वर्ग है, ये सोने की चिड़िया है। ये बाबू ऐसे विश्व गुरु की धरती पर ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे साथियों दहेज के लोभियों ने आखिरकार एक पिता की आखिरकार में प्राण देना पड़ा मेरे साथियों। देवक परंतु भैल का यह बिहार का हमारे अंतिम प्रमाण है मेरे साथ। गुरु बिहार गुणेश गुरु रामलाल मेरे बाका स्वर्ग चंद्रिका कवि बच्चन के विजय पताका ए बाबू मोती सागर के गहिरे जा छिपल धर्मेंद्र राम बदल के जल प्रेम की ज्योति हो मोती सागर के गहिरे जा छिपल। हारमोनियम पर संगत करते हुए बड़े भैया मदन जी सोफीपुर और हमारे बड़े भाई ढोलक पर संगत करते हुए पंकज कुमार और हमारे कोर्स पर संगत करते हुए रविंद्र भैया और रामचंद्र भैया। आप सभी लोग के सहयोग से कैसेट रिकॉर्ड हो रही है मेरे साथियों और बहुत जल्द ही आप लोग के बीच में जाने वाली है।